इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये होता है कि द एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मली ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ वेव। मतलब देखो कि हमारा जो यहाँ पे देखो एक एनर्जी, मतलब एक टनल बना रहा हूं, लेट ये इसका एरिया है, यहां से यहां तुम्हारा आता है, ये लेट पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। ओके, तो ये जो एनर्जी मतलब एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट है, मतलब पर यूनिट टाइम कितना स्पीड रहता है, जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है, सी होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमारा एरिया है ए, ये सेम एरिया है। ओके, ये एरिया ए है। ओके, तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट पर यूनिट सेकेंड। ओके, मतलब कि पर सेकेंड जो एरिया पे हमारा जो वेव ट्रेवल कर रहा है, कितना एनर्जी ट्रेवल कर रहा है, वेव का जो एनर्जी है वो कितना ट्रेवल कर रहा है, वो उसका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? ब्राइटनेस, मतलब वो कितना वैल्यू है, कितना डेंस है, इंटेंसिटी। तो मतलब ये जो एरिया पे पर सेकेंड कितना एनर्जी पास कर रहा है, वो उसका क्या है? इंटेंसिटी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि आई इज इक्वल टू एनर्जी पर एरिया इंटू टाइम। ओके, तो देखो यहां पे लेट हम इसको लिखते हैं कि हमारा जो एनर्जी पास कर रहा है, पी से क्यू जा रहा है, पी से क्यू जा रहा है विद स्पीड सी, इलेक्ट्रॉन जो पास कर रहा है, पी से क्यू जा रहा है विद स्पीड सी। तो लेट पी से क्यू, इसका जो टाइम लग रहा है टी लग रहा है, डेल टी। पी से क्यू जो टाइम लग रहा है डेल टी लग रहा है। तो इस यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, ये स्पीड है सी, डिस्टेंस, और लेंथ जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस इज कितना होगा, स्पीड इंटू डेल टी, मतलब टाइम। तो लेट पी से क्यू जाने के लिए उसको टाइम डेल टी लग रहा है, वो सी स्पीड से रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी इंटू डेल टी, विच इज इक्वल टू द लेंथ यहां से यहां तक। यहां से इसका हम क्या निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो, सॉरी इंटेंसिटी निकालेंगे। इंटेंसिटी जो निकालेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इंटेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ अलग होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी ऑल्सो कुछ अलग होगा। तो वो दोनों का क्या करेंगे, हम इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालेंगे। तो देखो हम कैसे निकालते हैं इंटेंसिटी। देखो देन देखो हमारा क्या है, हमें पता है क्या, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर वॉल्यूम। तो एनर्जी हमारा यू है, वॉल्यूम हमारा क्या है ना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा जो लेंथ जो पास कर रहा है, वो लेंथ कितना है, सी इंटू डेल टी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, जो एनर्जी डेंसिटी, लेट हमारा पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यू लिख दे, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, ये हमारा यू बाई एरिया कितना, ए, लेंथ कितना, और डिस्टेंस जो लिखते हैं सी इंटू डेल टी। ओके, तो हमारा जो एनर्जी निकल के आ जाएगा, एनर्जी कितना हुआ, U इज इक्वल टू सी और UE इंटू सी डेल टी इंटू एरिया, ये हमारा निकल के आ गया एनर्जी। देन हमारा जो इंटेंसिटी यहां पे लिखते हैं, देन द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना हुआ, I इज इक्वल टू कितना हुआ ना, हमारा I इज इक्वल कितना, एनर्जी बाई एरिया इंटू टाइम, एनर्जी U बाई एरिया कितना, A इंटू टाइम, लेट हमारा डेल टी, टाइम डेल टी, यहां से यहां तक टाइम डेल टी जा रहा है। तो U हमारा कितना है, UE इंटू सी डेल टी इंटू एरिया बाई कितना, A इंटू डेल टी। तो हमारा A इंटू डेल टी कैंसिल, तो रहेगा क्या हमारा, I इज इक्वल टू सी इंटू यू और U इंटू सी। हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गया U इंटू सी। सिमिलरली मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितना आ जाएगा, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहां पे लिख देता हूं,
द मैक्सिमम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना ना, आई इज इक्वल टू कितना होगा, यूएम इंटू सी, आई इज इक्वल टू यूएम इंटू सी। तो ये हमारा दोनों फॉर्मूला निकल गया कि आई इज इक्वल टू यू इंटू सी एंड आई इज इक्वल टू यूएम इंटू सी, इलेक्ट्रिक की मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग लिख सकते हो, यहां पॉज करके लिख लो। और जो इंटेंसिटी निकल के आ गया यू इंटू सी, तो यू इंटू सी यहाँ पे क्या, यूएम इंटू सी फॉर्मूला निकल के आ गया। तो यू हमारा कितना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। यहाँ पे आई इज कितना होगा ना, 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो देखो यहाँ पे जो हमारा आई है, और हमें पता है क्या कि देयरफॉर ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई √2। सो ई नॉट कितना ना, √2 इंटू ई आर एम एस। सिमिलरली यहाँ पे बी नॉट कितना, √2 इंटू बी आर एम एस। तो यहाँ पे ये पुट कर दो, सो आई इज कितना हो जाएगा ना, 1/2 ये क्या ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी। तो ये 2 कैंसिल, तो तुम्हारा जो इंटेंसिटी निकल का है क्या, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी, ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे बी तुम्हारा निकल के आ जाएगा बी आर एम एस का स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी लिख लो।